चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी देहरादून में आज से इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है और 2 दिन तक चलने वाले इस समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया। 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर और इन तस्वीरों के देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आपको बताने चाहा प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर देखिए लोगों में किस तरह से उत्साह रहा और इस समिट पर अडानी, जिंदल और जिंदल ग्रुप के उद्योग घरानों के साथ बाबा रामदेव समेत देश विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति इसमें शामिल नजर आए। वहीं इससे पहले देहरादून पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक गीतों का आनंद लेते नजर आए। तो समिट का आगाज करते हुए देखिए, शानदार स्वागत करते हुए तस्वीर देखिए तो दिग्गजों का जमघट लगा, जिसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आए और पारंपरिक गीत का आनंद भी लेते आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो निवेश की बहार और इसी का उत्तराखंड को इंतजार और आज से इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। और देहरादून में इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है और आज से इसका आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इन्वेस्टर समिट का 3 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। समिट में कई दिग्गज उद्योगपति मौजूद हैं और समिट में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान भी सामने आया। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज कर दिया है, इसका उद्घाटन कर दिया है और इसी बीच जब वो संबोधित कर रहे थे तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते नजर आए और बड़ा बयान उनका सामने आया। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। तो ये तस्वीर देखिए, निवेश का महाकुंभ जिसका आगाज हो चुका है और अब इसके जरिए उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी। राज्य का विकास होगा, निवेश का बहार होगा और इससे रोजगार के द्वार भी खुलते हुए नजर आएंगे और उत्तराखंड की जो तस्वीर है, जो सूरत है वो बदलती हुई नजर आएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और देश दुनिया से इसमें करीब लोग शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका शुभारंभ कर दिया है। कई दिग्गज जो हैं इसमें शामिल होंगे। तो निवेश का महाकुंभ जिसका आगाज प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर दिया है। 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की गारंटी होगी। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है और अभी
सभी उद्योग जगत के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया। हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है। खबर देहरादून से, इन्वेस्टर समिट में सीएम धामी का भी बयान सामने आया है। बड़ा बयान उन्होंने दिया। भारत जल्द आर्थिक सुपर पावर बनेगा, सीएम धामी ने कहा है। और सीएम धामी ने निवेशकों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं। भाइयों बहनों, ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले, बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में लैंड बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सशक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए एक अनुकूल माहौल का निर्माण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हम शीघ्र में हमने ये संकल्प लिया है कि शीघ्र ही हम जो है उत्तराखंड के अंदर भी एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज से निवेश के महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी को हमने सुना, मुख्यमंत्री योगी पुष्कर सिंह धामी को हमने सुना, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया है।
बिल्कुल, देखिए अभी आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि किस तरह का हमारा राज्य में अनुकूल माहौल है निवेश के लिए, और उसके पहले आपने प्रधानमंत्री को भी सुना होगा। प्रधानमंत्री ने अपनी बात आज फिर दोहराई है कि उन्होंने याद किया कि जब मैं केदार धाम में केदार बाबा के दर्शन करने आया था तो मेरे मुंह से यकायक ही निकल पड़ा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, और वो दशक जो है, ये बात जो उन्होंने कही थी चरितार्थ हो रही है। विकास और संवेदनशीलता के रास्ते पर उत्तराखंड लगातार अग्रसर है। और उन्होंने एक चीज और कही कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम उत्तराखंड में हुआ था टनल का, उसमें भी उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ की, धामी सरकार की तारीफ की, और जितने भी उसमें जो लोग लगे हुए थे, एजेंसीज लगी हुई थी, सरकारें लगी हुई थी, सिस्टम लगा हुआ था, सबको उन्होंने एक जो है मतलब उनका अभिवादन भी किया, उनका अभिनंदन किया, और कहा कि बहुत शानदार तरीके से वो इतने बड़े रेस्क्यू को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और फंसे हुए लोगों को निकाला गया। इसके अलावा उन्होंने वो आज थोड़ा सा मतलब कवि मुद्रा में भी थे, उन्होंने एक कविता भी सुनाई, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन में निश्चल हो। तो इस तरह की कविता उन्होंने आप खुद ही सुनाई, और सुनाने के बाद फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों पर किया, और ये भी कहा कि देवभूमि सामर्थ्य से भरी है, निवेशकों के लिए बहुत सारे दरवाजे खुलने वाले हैं और खुल भी गए हैं। आप यहाँ निवेश करने के लिए आइए, यहाँ माहौल है, और यहाँ उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल है निवेशकों के लिए सबसे मुफीद है। और उन्होंने एक चीज और भी कही, जो निवेशक थे उनको एक थोड़ा सा नसीहत भी दी कि आप सॉफ्ट एनालिसिस भी करें, आप केवल चुनौतियों को ना देखें, आप केवल निवेश को ना देखें, आप केवल धनराशि को ना देखें, सॉफ्ट एनालिसिस करना भी आपका दायित्व है। आज स्थिर भारत है, और उन्होंने 3 राज्यों में भाजपा को मिली % जीत की भी चर्चा की, और उन्होंने कहा कि आज का भारत जो है स्थिरता चाहता है, निवेशक स्थिरता चाहते हैं, इसलिए स्थिर भारत है। और तीनों राज्यों की में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात का सबूत है कि राज्य में स्थिर हैं और मतदाता भारतीय वाकई, और निवेश से रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। और आज इन तमाम बड़ी बातों का